अकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज। अच्छा ये बताओ, इंडियन सोसाइटी में कुछ ट्रेंड चेंज भी देख रहा है आपने? कोई चेंज वगैरह देख रहे हो? कोई चेंज? हाँ। मैरिज वगैरह में कोई चेंज? अच्छा, कास्ट में कोई चेंज? राइट है, कास्ट सिस्टम को लोग ने अब धीरे धीरे जो सिस्टम थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, राइट है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस याद है कुछ? ठीक है, ठीक है। आज हमें वुमेन से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करना है कि हमारा वुमेन से रिलेटेड जो है इश्यूज क्या है। लेकिन कुछ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन से भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका क्या प्रोटेक्शन है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोटेक्शंस हैं। Then we will come to the women issues. और बच्चे सब कहाँ हैं? आ रहे हैं, अच्छा, राइट राइट राइट। देखो बच्चे, हमारे सोसाइटी में जो है एससी और एसटी दो जो है प्रोमिनेंट, आप कह सकते हो कि कास्ट तो चलो शेड्यूल कास्ट है, और शेड्यूल ट्राइब, ये दो एक इंपॉर्टेंट जो है इशू हमारे इंडियन सोसाइटी का जरूर है। आपने पढ़ा होगा कास्ट से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस रखे गए जिससे शेड्यूल कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो सके। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं। आपको ये सारे प्रोविजन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना होगा, आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं। कभी कभी ऐसे भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट हैज़ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये जो शेड्यूल कास्ट सिस्टम या कास्ट का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आया, बड़े सारे चेंजेज आए, जिसका मैंने आपको रीजंस बताया था। एक तो वेस्टर्नाइजेशन, राइट है, फिर आपका अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें थी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन वैल्यू, जिससे हमारा कास्ट सिस्टम चेंज हुआ। और संस्कृताइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो श्री एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, जिससे लोअर कास्ट अपर कास्ट की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, राइट है। तो कास्ट सिस्टम का या भारत में जो किनशिप है, ब्लड रिलेशन से, ये इन चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिससे शेड्यूल कास्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाते हैं, राइट है। ये बताइए कि वेस्टर्नाइजेशन जब हिंदुस्तान में हुआ है, आई मीन ब्रिटिश रूल लगभग 200 सालों तक यहाँ रूल किए हैं, तो उसका हम क्या प्रभाव देखते हैं, क्या मेजर इंपैक्ट देखते हैं, व्हाट आर द मेजर इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का भारत के समाज के ऊपर, भारत के सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ा? एजुकेशन में, ठीक है, डन। उसके बाद सुपरस्टिशन कम हो गया, वेरी गुड। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी गुड, राइट। और राइट,
देखो बच्चे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, राइट, जिसको आपको बताने की जरूरत पड़ सकती है अगर एग्जाम में पूछता है तो, कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए हैं, राइट। और कुछ एक्ट्स भी आप देखेंगे कि जो पास किया गया, जैसे आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट में हमने क्या देखा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 में पास हुआ था, सिविल राइट्स, ओके। ये आप कह सकते हो 1976 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड भी एक्ट पास हुआ था, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड भी एक्ट पास किया गया, और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 भी रिलेटेड है अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग, ओके। आप देखो फंडामेंटल राइट से व्हेन वी विल स्टार्ट, तो आप आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कह सकते हैं, फॉर एडवांसमेंट ऑफ वीकर सेक्शन या SC ST, राइट, उनके लिए कुछ सीटें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रखी जा सकती हैं रिजर्व, आपने पढ़ा होगा, राइट। आपने ये भी पढ़ा होगा देयर इज अ मंडल कमीशन ऑल्सो, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मंडल का क्या मतलब है कि जो लोअर कास्ट है, जो फॉरवर्ड क्लास के तरफ उसको मूव करवाना, मतलब लोअर जो कास्ट हैं, दोज आर अनटचेबल्स, उसको अपलिफ्ट करवाना और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देना। हाउएवर मंडल कमीशन ने OBC को 27% रिजर्वेशन दिया, तो मंडल पॉलिटिक्स में आप बोलेंगे कि उनको जो है सीटें रिजर्व करी गई। जॉब से रिलेटेड आपने देखा होगा आर्टिकल 16(4) में जॉब से रिलेटेड है, इवन आर्टिकल 16(4) का A और B प्रमोशन में भी आरक्षण होगा, राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। 335 एफिशिएंसी मेंटेन करते हुए शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेशन, राइट, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसी तरह आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राइट, ये चीजों के बारे में आपको बताना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये जो बेसिकली ओवरऑल ये जो डिस्कशन है, इसी को हम बोलते हैं सामाजिक न्याय। क्या बोलते हैं? सोशल जस्टिस। जो टर्म है सोशल जस्टिस का, सोशल जस्टिस इसी चीज को कहते हैं कि समाज में जो डिप्राइव सेक्शन है, जो डाउन टोडन है, SC है, ST है, फिजिकली चैलेंज है, इन सभी लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इनको गवर्नमेंट सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। जैसे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ पढ़ा होगा आपने 46, आर्टिकल 46 ऑल्सो डील विद दैट, SC ST के प्रमोशन से और एफिशिएंसी से, ओके। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ठीक है बच्चे। एंड देन 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ये एक बॉडी है, 5 to 7 मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनका मेन जॉब है कि कौन से कास्ट की डेवलपमेंट हुई है, किसका बैकवर्डनेस है, उस कास्ट के फेवर में सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कराई जाए, राइट है। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब is an important institution that give the vital suggestion for development to the backward classes. It's give the certain type of instruction, certain type of suggestion for the development of the governments, right? तो ये चीजें भी आपको बताना है। सिमिलरली जो है शेड्यूल ट्राइब कमीशन भी ऐसा ही करती है, लेकिन उनका कंसर्न है ट्राइबल से रिलेटेड, राइट है, कि ट्राइबल्स का डेवलपमेंट होगा। 5th और 6th शेड्यूल इज ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल। जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइब्स हैं, उसके लिए 6th शेड्यूल का प्रोविजंस है। 5th शेड्यूल में उन लोगों को रखा गया है जो ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट के बियॉन्ड अक्रॉस इंडिया सेटल्ड हैं, उनके लिए 5th शेड्यूल है। उनके लिए अलग से लोकल बॉडीज बनाई गई है, राइट है। जैसे आपने सुना होगा गोरखा हिल काउंसिल, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, ऐसे काउंसिल्स बनाए गए हैं जिससे उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ओके। अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 है आपका। आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी को रोका जा सकता है। अनटचेबिलिटी इज नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस। फिर आप ये कह सकते हो कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के आइडियाज में ये लिखा हुआ है जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस क्या हुआ?
वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फिर 326 वोटिंग राइट, जब लोगों को वोटिंग राइट दिया जाता है तो उसमें कास्ट, जेंडर, ये चीजें नहीं देखी जाती हैं, राइट है। कास्ट को देखना, जेंडर को देखना, ये चीजें इसमें नहीं कराई जाती हैं। ये ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जस्टिस मीन जस्टिस फॉर ऑल एंड वोटिंग राइट हैव टू बी गिवन टू ऑल। इसी तरह आर्टिकल 330, 332, 333 या 334 क्या है, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं या जो SC STs हैं, खास करके SC, उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कराई जाए, स्टेट असेंबली में कराया जाए, राइट। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिससे शेड्यूल कास्ट का प्रोटेक्शन किया जाएगा, इवन ट्राइब का प्रोटेक्शन किया जाएगा, राइट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन बी प्रोटेक्टेड, यू विल मेंशन दैट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट, इवन आर्टिकल 326 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, राइट। इन चीजों को आपको मेंशन करना है। अब ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन बना था वो कब बना था, देखो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990s में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ओके, और 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर ST, राइट। तो ये भी आप ईयर बता सकते हो। और आप ये बताएंगे कि मंडल कमीशन के बाद किस तरह से जो दूसरे कास्ट थे OBCs के अंदर, उनको भी एक रिजर्वेशन दिया गया, राइट है। तो भारत में रिजर्वेशन की पॉलिसी, अनटचेबिलिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर द सर्टेन वेलफेयर स्कीम, जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट करना, राइट है, या इवन स्कॉलरशिप प्रोग्राम करना, राइट, हाउसिंग प्रोजेक्ट करना, BPL वगैरह का कार्ड, ये सारी चीजें जो है प्रोटेक्शंस हैं इनके राइट्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग वुमेन वाले इशू में चलें। मैं देख लेता हूं अगर कोई 2 पॉइंट्स होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, तो मैं आपको इसके ऊपर और 2-3 लाइन लिखवा देता हूं। देन वी विल मूव टू द वुमेन रिलेटेड इश्यूज। हाँ, किसमें? ट्राइबल में देखो, ब्रॉडली देखा जाए तो कास्टिज्म नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वहां भी डिफरेंशिएशंस होते हैं। ट्राइबल में कास्ट का ऐसे कोई डायरेक्ट तो इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी हम देखते हैं कि आपका कास्ट का इम्पैक्ट पड़ ही जाता है, राइट। शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट 1989 लिख लिया आपने? एट्रोसिटी एक्ट लिखा है? नहीं लिखा है? आइए प्लीज मैडम कम 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लिख लेना, जहां पे OBC के लिए आपका अरेंजमेंट किया गया। 102 OBC कमीशंस, 102 अमेंडमेंट जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमीशन 2018 338 B, बैकवर्ड क्लास कमीशन, 340 आर्टिकल में आपका जो आर्टिकल 340 है उसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट बैकवर्ड क्लास कमीशन, 340 में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता रहा हूं जो आपके बैकवर्ड्स के लिए या कास्ट के लिए जो है आपका है। दिस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट। और बच्चे कहां गए हैं? आर्टिकल 29(2) में लिखिए, फॉरबिडिंग और एनी
denial 29(2) clause 2 for 29 clause 2 forbidding or any denial of admission to forbidding or any denial of admission to educational institution maintained by state or receiving grant out of state fund. Maintain fund and maintained by state or receiving grant out of state fund. जो सरकार की इंस्टीट्यूशंस हैं वहां किसी तरह का आप डिनायल नहीं कर सकते हैं एडमिशन में। अब देखो आर्टिकल 25 में है सम क्लॉजेज ऑफ 25 थ्रोविंग ओपन आर्टिकल 25 throwing open comma by law by throwing open throwing throw करना मतलब मंदिरों को खोलना, इससे पूरा होगा throwing THROWN throwing open comma by law comma of Hindu religious institution of public character to all classes and sections. Religious institution, Hindu religious institution for all classes to all. All religious या for all caste, for all caste. मंदिरों को ओपन करना सभी के लिए। अच्छा, ये आर्टिकल तो आपने लिख लिया ना 335 पर आप लिखेंगे 335 लिखिए 335 ये पूरा लाइन लिखो 335 कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ scheduled caste and scheduled tribe, comma, consistent with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment efficiency of administration in the making of appointment to the service and post in connection with post 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 in connection with the affair of connection with the affair of the union or state under 335 See, what I want to explain that जो हमारे सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यू नो, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारी प्रोविजंस दिए गए हैं। इस पॉइंट्स को हमने अभी डिस्कस किया है कि व्हाट आर द
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ SC एंड ST। इनके रिफॉर्म्स के लिए हमारे समाज में बहुत सारे मूवमेंट किए गए, आप जानते हो, जैसे सत्य शोधक समाज, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। जैसे आपने BR अंबेडकर जी का इनिशिएटिव आपने देखा होगा, जैसे गांधी जी का हरिजन सेवक संघ देखा होगा, राइट। ज्योतिबा फुले, राइट, इनका कंट्रीब्यूशन, राइट है। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय का महिलाओं के लिए है। साथ में आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, ये सभी इंस्टीट्यूशन जाति प्रथा और कास्ट सिस्टम के खिलाफ था, राइट। दे वांट रिफॉर्म इन कास्ट सिस्टम, दे वांट चेंज इन द कास्ट सिस्टम, दे वांट एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी, जहां पर कास्ट के नाम से किसी का शोषण ना हो, दलितों का अपलिफ्टमेंट हो, अनटचेबल जो है समाज के अंदर उनका विकास किया जाए, वो भी समाज के मेन स्ट्रीम में आ सके, राइट है। तो सामाजिक जो आंदोलन है, सोशल जो मूवमेंट था, वो चलाया गया कि बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट किया जाए, राइट। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग करी गई, उस वक्त हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस को रखा जिससे इन बैकवर्ड दलितों का और SC ST का अपलिफ्टमेंट हो सके। टाइम टू टाइम आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार बहुत सारे कमीशन से अपॉइंट करते थे, जैसे मैंने मंडल कमीशन का आपको एग्जांपल दिया। पॉलिटिक्स को मंडलाइज किया गया, मतलब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। अभी रिसेंट टाइम में डिबेट है कास्ट बेस्ड सेंसस, और जो जिस कास्ट का है उसको उसकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये एक डिमांड आपका आ रहा है, राइट है, ये एक डिमांड आपका आ रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से दैट कि कास्ट का पॉलिटिक्स के साथ कास्ट का हमारे सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रजनी कोठारी ने एक बुक लिखा है जहां पर कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। एंड्रे बित्तल भी बोलते हैं कास्ट का एक इम्पैक्ट है, रुडोल्फ भी बोलता है कास्ट का एक इम्पैक्ट है। इसी तरह हमारे पॉलिटिक्स को हम कास्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी को कास्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, PRI सिस्टम में आर्टिकल 243D, ये आपका एक आर्टिकल है जहां पर महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व है 1/3, एज वेल एज सीट हैज बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इन द लोकल इलेक्शन 243D और 243T, ये म्युनिसिपैलिटी से है और ये विलेज पंचायत से है, विलेज पंचायत, एंड दिस इज रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज, राइट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। एट द सेम टाइम सम सीट हैज बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए सम सीट रिजर्व है, सम सीट रिजर्व फॉर SC and ST as well, according to the law of the state. Getting my point? So we are discussing the constitution provision that protect the right of the SC, ST or weaker section. सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब हम सोशल जस्टिस पे लिखते हैं, जब आपको ऐसे राइटिंग में आए, सोसाइटी में आए या कहीं और पूछा जाए सामाजिक न्याय, डिफाइन सोशल जस्टिस एंड हाउ यू विल एक्सप्लेन इट, तो आप ब्लाइंडली आंख मूंद के ये सारी चीजें लिखोगे। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में जो डिप्राइव सेक्शन है, डाउन टोडन है, SC, ST, वुमेन, फिजिकली चैलेंज माइनॉरिटीज, राइट है, उस वर्ग को, जो वीकर सेक्शन है, राइट है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शंस के मेजर्स दिए गए हैं, यू हैव टू राइट दैट इज कॉल्ड द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय भारत के पॉलिटिक्स में, भारत के सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल टॉपिक्स है। आपने देखा होगा सामाजिक न्याय बाबा साहब अम्बेडकर, राइट है, सामाजिक न्याय के लिए बड़ी सारी जो है पार्टियां बनी, जैसे बहुजन समाज पार्टी, पैंथर पार्टी, ऐसी पार्टी बनी। अभी आपने देखा होगा भीम आर्मी का नाम सुनते हो, राइट है। सामाजिक न्याय कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया,
ऐसे लोग सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन करते थे कि समाज में जो वंचित वर्ग है, दोज आर डिप्राइव्ड सेक्शन, दोज आर वल्नरेबल सेक्शन, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको भी जस्टिस दिया जाए। दैट इज कॉल्ड द सोशल जस्टिस, राइट? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 और 16 आप देखते हैं, क्लॉज 4, इसमें क्या कहा गया है? इक्वालिटी, राइट है? इक्वालिटी। और जो वीकर सेक्शन है, डाउन ट्रोडन है, उसको गवर्नमेंट जॉब में भी रिप्रेजेंटेशन देना है। इसी वजह से रिजर्वेशन चल रहा है, सामाजिक न्याय की वजह से, जिससे अग्री जाति और पिछड़ी जाति के बीच में भेदभाव ना हो, राइट है? तो अब हम लोग पहले टॉपिक से आगे निकलेंगे और वुमेन वाला जो टॉपिक्स है वी विल डिस्कस सेकंड टॉपिक्स। क्वेश्चन इस पे लिखो, ये क्वेश्चन लिखना है आपको। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ SC ST, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ SC and ST। और करके लिखो, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज में जो कमजोर वर्ग है, समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, क्या क्या लॉज हैं, राइट? देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है, वी विल डिस्कस अबाउट द वुमेन, राइट है? वुमेन रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, रोल ऑफ NGO एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन फॉर वुमेन एज वेल, राइट है? वुमेन रिलेटेड इश्यूज में मेजर legislation for protection of women rights। दूसरा डिस्कशन होगा मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल provision for the protection of women's right, legislation और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देन बोर्ड को साइड कर देना, ठीक है? अच्छा अच्छा, ऐसे करना है, मतलब नहीं, मतलब सामने फ्रंट पे आ रहा है ना पीछे, तो इसको साइड कर दो तो दिखेगा, ठीक है? जो बोर्ड पे दिखेगा लिखेगा, ठीक है? अब दिख रहा है, ठीक है? अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम of the woman major NGO and role of it, and then the welfare policy of government, welfare policy of the government related to women। राइट? देखिए, ये जो चैप्टर है, इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, जनरली इसी एरिया को टच करता है। ग्लोबलाइजेशन से जब हम डिस्कस करेंगे तो मेजर इम्पैक्ट ऑन वुमेन
और सोसाइटी वो हम अलग से कर लेंगे। इसीलिए मैंने ग्लोबलाइजेशन का भी आपको नहीं बताया, वो अलग टॉपिक्स पे करेंगे। जो महिलाओं से रिलेटेड जो इश्यूज हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही 5-6 क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको कहा मेजर लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। लेजिस्लेशन का मतलब था लॉ, कानून जो पार्लियामेंट में पास किया गया है। ऐसे कुछ कानून बताइए जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। एक एरिया है। दूसरा है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन। भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस और प्रावधान हैं जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके, राइट। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा मेजर प्रॉब्लम, आखिर महिलाओं का प्रॉब्लम है क्या, हमारे समाज में महिलाओं के साथ कौन कौन से दुर्व्यवहार हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं, बीइंग अ वुमेन उनको क्या समस्याएं हैं, राइट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है एनजीओज। आजादी के बाद इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द हाउ एनजीओ हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल एंड नेम द सम एनजीओ हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड वुमेन की इमेंसिपेशन के लिए उन एनजीओज का क्या रोल रहा। देन आपका है वेलफेयर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू वुमेन। सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी पॉलिसी लाई हैं जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। ये पॉलिसी एस्पेक्ट पे बात होगा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला स्कीम, राइट है। ये बात करेगा लॉ, जैसे डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, सती प्रथा को एंड करना, राइट है, वुमेन को डिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये इसमें लॉ को डिस्कस करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करेंगे, जैसे आर्टिकल 15, 243D, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं। उसके बाद महिलाओं की समस्याएं क्या हैं, जैसे महिलाओं की समस्या सेक्स रेशियो का हम देखते हैं, डाउरी रिलेटेड इश्यूज देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला देखते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का मामला देखते हैं, लो वेजेज का मामला है, ईव टीजिंग का मामला देखते हैं, राइट है। ऐसे बड़े सारे चीजें जो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, या हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। आपने बहुत ही फेमस केस सुना होगा, विशाखा केस, विशाखा दत्त वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान और विशाखा गाइडलाइन, राइट है। तो महिलाओं के साथ ये चीजें। फिर आपने एनजीओज वगैरह का भी कुछ सुना होगा, जैसे एक बहुत ही फेमस एनजीओ सेवा, जिससे जुड़ी हुई थी इला भट्ट, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, राइट है। उसी तरह AIDWA, ऑल इंडिया एडवा, बिंदा करात वगैरह जुड़े होते हैं। सेवा नाम की एक संस्था है, पिछले साल ही जो है आपका इला भट्ट गुजरात से थी और शी वाज फाउंडर, सेवा महिलाओं के लिए काम कर रही थी और वो इला भट्ट का डेथ हो गया। अभी जो है ओल्ड एज लेडी, शी वाज ओल्ड एज, इसकी ब्रांचेज भारत में बहुत जगह है। इसी तरह आपका AIDWA, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, अभी बृंदा करात उसके प्रेसिडेंट है। उसी तरह YW, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन है, एनजीओ है जो वुमेन के एजुकेशन के लिए, वुमेन के सेविंग्स के लिए, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट है। कुछ एनजीओ मुंबई में हैं जो ट्रैफिकर, जो महिलाओं को पकड़ के किसी गलत जगह पर रखा गया उसको छुड़ाने के लिए काम कर रहा है। दिल्ली में कुछ ऐसे एनजीओज हैं रिहैबिलिटेशन चला रहे हैं, राइट। इसी तरह सरकार की पॉलिसीज, सरकार ने क्या क्या पॉलिसी लाया है, चाहे दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट या अर्लियर गवर्नमेंट ने सरकार कौन कौन सी पॉलिसी लाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हो, या माने सुकन्या समृद्धि योजना की बात कर रहे हो, जैसे ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहले वो HRD मिनिस्ट्री में था, 1981 में अलग से मिनिस्ट्री बना दिया गया। राष्ट्रीय पोषण अभियान, या महिलाओं में ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया प्रोग्राम है। ऐसे बड़े सारे जो है प्रोविजंस लाए गए हैं, इसको भी हमें डिस्कस करना है। ये सारे एरियाज हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। ये वुमेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, वुमेन से आज के समय में कौन कौन सी समस्या और क्या क्या प्रोविजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द मेजर लेजिस्लेशंस, राइट। कौन कौन से कानून, लेजिस्लेशन को होता है कि पार्लियामेंट ने क्या लॉ बनाया था आजादी के बाद। आजादी के बाद मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। एक पॉइंट और थोड़ा सा सुन लीजिए, महिलाओं के अधिकार के लिए आजादी के पहले क्या सब हुआ, यह भी आपको थोड़ा बहुत पता ही है। आपने देखा होगा सिविल मैरिज एक्ट 1872 में बना था। महिलाओं के अधिकार के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या पास किया था, डाउरी एक्ट पास किया था।
राजा राम मोहन राय आर्य समाज ब्रह्मो समाज, राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, राइट है, वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ब्रह्मो समाज में महिलाओं को एजुकेशन देना है, इंग्लिश एजुकेशन देना है। और राम मोहन के प्रयासों से क्या हुआ था, सती प्रथा खत्म कराई गई। इसी तरह आर्य समाज, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात, एजुकेशन की बात हो रही है। केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। इसी तरह जो डिप्राइव्ड वंचित महिलाएं हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था। अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन आप करेंगे वुमेन इक्वालिटी के लिए, इसी तरह गांधी जी का करेंगे अपलिफ्टमेंट के लिए। और एक ऐसे जनरल क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री का है कि महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, वुमेन ने नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपको कुछ महिलाओं के नाम याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई 1857, बेगम हजरत महल 1857, राइट है, दोनों का आप नाम लिख सकते हो। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रेसिडेंट और होम रूल लीग मूवमेंट, गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह उषा मेहता क्विट इंडिया मूवमेंट, रेडियो से अनाउंसमेंट है, राइट। सुचिता कृपलानी फ्रीडम फाइटर गांधीयन। उसके बाद कोकिलाबेन क्या था, गांधी जी के साथ, ठीक है। प्रभावती देवी, ये आपका चंपारण मूवमेंट में था, इनकी वाइफ है, राजेंद्र प्रसाद की वाइफ है ये, राइट। उसके बाद जब हम फ्रीडम मूवमेंट में जाएंगे तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में आपने सुना होगा बीना दास, चिटागो आर्मोरी रेड के वक्त था। कौन था, बीना दास। प्रतिलता वाडेकर जो रेलवे स्टेशन पे अटैक किया था, बीना दास, प्रतिलता वाडेकर, राइट है। फिर हम देखेंगे महिलाओं में मातंगनी हाजरा, मातंगनी हाजरा यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, क्विट इंडिया मूवमेंट में बंगाल की रेवोल्यूशनरी थी मातंगनी हाजरा, जो ट्राई कलर लेके प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको गोली मार दिया गया। शी वॉज अ पीजेंट ओल्ड लेडी। मैडम भिखाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, सुना होगा नाम, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। पहला कलर जो ट्राई कलर था, झंडा का कलर उसी ने दिया था, उसी ने बनाया था। हालांकि उस समय रेड ग्रीन ब्लू था, एक कलर नहीं था जो अभी है। तो मातंगनी हाजरा का नाम आप लिख सकते हो, मातंगनी हाजरा है, भिखाजी कामा, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, प्रभावती देवी। उसके बाद आपका लक्ष्मीबाई, हजरत महल, कोकिलाबेन, बीना दास, प्रतिलता वाडेकर, उषा मेहता, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में देश के लिए कंट्रीब्यूट किया। इंस्टीट्यूशन मैंने कहा लोगों के साथ, इन आजादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैज वर्क फॉर दैट, राइट। लेकिन हमारा जनरली ये क्वेश्चन होता है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा, राइट है। तो पहला हम करेंगे मेजर लेजिस्लेशंस, राइट। कौन कौन से लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने पास किए हैं आजादी के बाद जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करे, राइट है। मेजर लेजिस्लेशन, मेजर लेजिस्लेशंस, राइट है। लेजिस्लेशन का मतलब तो समझ में आ गया ना जी, लॉ। पार्लियामेंट ने कौन कौन से लॉ बनाए हैं, पार्लियामेंट का कौन कौन सा स्टेप्स है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, महिलाओं को बचाने का काम कर रहा है। हमारे समाज में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं महिलाओं के साथ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार चल रहा है, उससे रिलेटेड कानून भारत सरकार ने क्या बनाया, लिखिए। The upliftment of women, the upliftment of women is a biggest issue for, upliftment of women is the biggest issue for Indian government. In post-independent India, for empowerment of women and to ensure equality, number of
legislation, empowerment of women, number of legislations has been passed for empowerment of women, number of legislation to ensure equality and empowerment, number of legislations has been passed by Indian Parliament. पहला लिखो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ईयर दे देना बच्चे 1961. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी दहेज प्रथा, डाउरी, इट प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर, 2 लाइन लिखी, डाउरी प्रोहिबिशन 1961, 161. इट प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर, it prescribed penalty for giving and taking of dowry at the time of a marriage to a girl. Right? नेक्स्ट लिखो, इमोरल, इमोरल ट्रैफिक, वो वाला ट्रैफिक नहीं, रोड वाला, यहां पे खरीद फरोख्त, TRAFFI, ट्रैफिक, ब्रैकेट में प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एक्ट 1956, Immoral Traffic Prevention Act 1956. This act mainly protect women from sexual exploitation for commercial purpose. This act mainly protect women या girls from sexual exploitation for commercial purpose. It also prevent trafficking of young girls. Next, prevention of sati एक्ट 1986. आप ब्रैकेट में लिख लेना, रूप सिंह कुंवर का केस, रूप कुंवर या रूप सिंह कुंवर राजस्थान का था. आजादी के बाद आप जानते हो एक महिला सती हो गई थी, बहुत बवाल हुआ था देश में, आग में कूद गई थी, घटना हुई थी, रूप कुंवर का मामला. ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया. तो उसी साल एक लॉ पास हुआ राजीव गांधी के वक्त, सती प्रिवेंशन एक्ट, जबकि सती प्रथा 1829 में एंड हो गया था, लेकिन आजादी के बाद एक महिला सती होगी राजस्थान में, रूप सिंह कुंवर का केस है. इट इज एन एक्ट दैट प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ गर्ल who has death of girls, like protection of the life of the girls whose husband has been died. Any type of justification and force to sati, any type of justification and force to sati liable to punishment and imprisonment. Force to sati, किसी को जबरदस्ती सती करने के लिए बाउंड किया गया, इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर सती एंड फोर्स टू प्रैक्टिस सती आर लाइबल टू पनिश. इंप्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकता है, 10-15 सालों की सजा हो सकती है. इन्फोर्समेंट, ये इन्फोर्स टू बी सती,
किसी को आप बोलो तुम सती हो जाओ या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, वो भी सजा है 86 में। फिर लिखिए, इज ऑल्सो लाइबल टू पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट। आपको जेल हो सकता है और आपको सजा मिल सकती है। उसके बाद 86 में एक और एक्ट है, indecent representation of women indecent, महिलाओं को डिसेंट मैनर में प्रेजेंट करना है। indecent representation of women prohibition act 1986। A woman cannot be produced as a objective, as a material stuff या कमोडिटी की तरह एडवर्टीजमेंट पे आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट या प्रोड्यूस वुमेन एज अ कमोडिटी फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज, फॉर एनी पब्लिकेशन। महिलाओं के जैसे फोटो वगैरह कोई भरगल ऐसा करके नहीं करना होगा, आपको डिसेंट वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है, अगर कुछ आप महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो या कुछ ऐसी चीजों में महिलाओं को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं प्रेजेंट कर सकते। यू कैनॉट प्रोड्यूस वुमेन एज अ मटेरियल कमोडिटी। आप एक डिसेंट मैनर में, जैसे होता है ना कभी कपड़े वगैरह इधर से फाड़ना है, कुछ इस तरह से करना, इस तरह से नहीं, आपको महिलाओं को एक डिसेंट वे में प्रेजेंट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर नॉट डूइंग दैट यू आर लाइबल टू पनिश्ड। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, यू हैव टू बी पनिश्ड। ठीक है, मैंने कहा कि गवर्नमेंट विल पनिश टू दोज आर नॉट प्रेजेंटिंग वुमेन इन अ डिसेंट मैनर। महिलाओं को डिसेंट मैनर में प्रेजेंट करना। 1986 बाउंडेड लेबर, लिखिए बाउंडेड लेबर एक्ट। हाँ, एवोल्यूशन ऑफ बाउंडेड लेबर। हाँ, नेक्स्ट जो लेजिस्लेशन है बाउंडेड लेबर। हाँ, बंधुआ मजदूरी, वुमेन को या किसी को नहीं बना सकते बंधुआ मजदूर आप। ठीक है, और 1986 में चाइल्ड लेबर। दो एक्ट लिखना, बाउंडेड लेबर 76 में और 86 में चाइल्ड लेबर। गर्ल्स को चाइल्ड लेबर में या बंधुआ मजदूरी में आप नहीं डाल सकते हो। बाउंडेड लेबर 76 में। फिर लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप खुद भी लिख लेना, मेरी बात सुनो। इसमें क्या है कि महिलाएं अगर शादी करके इन लॉज के घर गए तो उसके साथ कोई वर्बल अब्यूज नहीं करना है, उसके साथ मार कुटाई नहीं करनी है। यू कैनॉट फोर्स देम, यू कैनॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। जैसे कभी कभी मार कुटाई का, पिटाई का, मार दंगे का, डाउरी से रिलेटेड या वैसे भी घर में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं करना है आपको। ठीक है, ना ही उसको इकोनॉमिकली अब्यूज करना है, ना ही सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना है। राइट है, नो वन कैन सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, वर्बली एक्सप्लॉइटेड टू वुमेन। किसी तरह से वाद विवाद, इस तरह की अगर चीजें होंगी इन लॉज के घर में तो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला बनेगा। और इस मामले पे वुमेन को एडवांटेज है। अगर मेल, और सपोज करो कोई हस्बैंड है, वो भी बोलेगा मेरी महिला मेरे साथ मारपिटाई कर रही है, एक मिनट के लेट एज्यूम, और महिला भी थाने पहुंच रही है, तो महिला की बात सुनी जाएगी। हस्बैंड जेल में, एक मिनट के लिए लेट एज्यूम, मान लिया जाए महिला की गलती है। घर में मान लीजिए लड़ाई हो गया हस्बैंड वाइफ में, या इन लॉज के साथ सास ससुर में लड़ाई हो गया किसी बात को लेके, महिला की ही गलती है, एक मिनट के लिए मैं मान लिया। वैसे जनरली होता नहीं, महिलाओं के राइट्स के लिए है। तो उस हालात में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस महिला का पक्ष लेगी पहले प्राइमा फेसिया में, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। अगर एक महिला आपके खिलाफ केस कर रहा है तो महिला का केस सुनना है आपको। इसी तरह जो आपका विशाखा गाइडलाइन है, निर्भया केस के बाद 2013 में जो मामला आया,
अगर मान लीजिए कोई महिला आपके ऊपर एफआईआर करना चाहती है, कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का कुछ ऐसा, तो महिला की बात पहले सुनी जाएगी। वो बात की बात होगा कि इक्वालिटी के खिलाफ तो है, लेकिन एडवांटेजेस पोजीशन में रखा गया, तब रिजर्वेशन भी ऐसा ही है। आज वुमेन रिजर्वेशन आया पार्लियामेंट में ना, क्यों नहीं मेल को रिजर्वेशन दे रहे हो? ये भी तो इक्वालिटी, लेकिन इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लेजिस्लेशन, नेक्स्ट लेजिस्लेशन लिखिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट 2013। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट 2013। वन थ्री राइट है। ये आफ्टर विशाखा गाइडलाइन है कि मान लीजिए वर्क प्लेस पे इफ एनी कंप्लेंट डन बाय वुमेन regarding sexual harassment, abuses, if teasing and all, they will be protected and man have to put under jail. Getting my point? So male have to be very careful about that. Right? Now, apart from that, some legislations like Hindu Special Marriage Act, Hindu Special Marriage Act, in Succession Act, Hindu Succession Act, SUCCE, Succession Act, Equal Remuneration Act, मैंने कहा हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, कॉमा दे देके छोटे छोटे लेजिस्लेशन से, कॉमा देके नेक्स्ट पॉइंट में मैंने 2-3 पॉइंट को क्लब कर दिया। सक्सेशन राइट, मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, एटसेट्रा। रेम्यूनरेशन जैसे समान काम के बदले समान वेतन, आर्टिकल 39 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वे। कभी की अभी आप देखोगे ना, महिलाओं को कहीं कम पैसे दिए जाते हैं फिजिकल लेबर में, तो इक्वल रेम्यूनरेशन देना है। मेल को भी, नरेगा में दिहाड़ी मजदूर है, महिला पुरुष दोनों का सेम सैलरी होगा। ठीक है, अब लिखिए, अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्पेसिफिक लॉ वाज पास, अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्पेसिफिक लॉ हैज बीन पास्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस, हैज बीन पास्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस। चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, जो 14 ईयर से कम की बच्चियां हैं आप उससे काम नहीं करवा सकते हो। उसी में दोज आर बिलो एज ऑफ 14 दे कैन नॉट डू वर्क। फिर उसका लिखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, फीमेल का एज मिनिमम 18 ईयर है 2006, बॉयज के लिए 21 है अभी और महिलाओं के लिए 18। अगर उससे किसी से कम में शादी हो रहा है तो गलत हो रहा है, जेल। और अभी इसको बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है, लगभग कॉन्सेंसस बन ही चुका है कि उसको बढ़ाना है, 20 ईयर तक करना है, 21। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पॉक्सको 2013, पॉक्सको, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पॉक्सको। एक्सप्लॉयटेशन की जगह ऑफेंस लिख दो, ऑफेंस। प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पब्लिकली नोन पॉक्सको, पॉक्सको 2013।
all children under the age of 18 have been protected from, those are less than 18, protected from sexual exploitation, harassment and pornography. इवन चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड जो 18 ईयर से कम के रेप के मामले में डेथ सेंटेंस की बात हो रही है, पॉक्सको लगेगा, इसमें जमानत नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत हार्ड लॉ है पॉक्सको, याद रखना। मैंने कहा कि चिल्ड्रंस आर दोज एज ऑफ 18 हैव बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी जो उटपटांग वीडियोस, मूवी वगैरह होते हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस 2012 13 लिखो, जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट। ये भी रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। अगर किसी तरह का बदमाशी या किसी तरह की गलत एक्टिविटी हो रहा है तो जुवेनाइल का भी केस बनेगा। देखो वो तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से था, जुवेनाइल मार कुटाई, अगर किसी तरह का फोर्सफुली उसको काम करवाने के लिए बोल रहे हो कि गलत एक्टिविटी में लगा रहे हो, तो वो सारे मामले आ जाएंगे जुवेनाइल के अंदर। एंड नाउ ऑल आर लायबल टू पनिश्ड, इसमें पनिशमेंट होगा। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। जुवेनाइल में मैंने कहा कि जो छोटे छोटे बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं 18 साल से कम, मान लीजिए उनको किसी माइंस में ही डाल दिया, काम करो, किसी फैक्ट्री में लगा दिया, काम कीजिए, या उसके साथ मिसबिहेवियर हो रहा है अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो जुवेनाइल के अंदर बनेगा। उसके लिए अलग से लॉ है। एंड जुवेनाइल सेंटर केयर बनाया गया है फॉर प्रोटेक्शन, जैसे अबेंडन चिल्ड्रंस हैं, ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं, राइट है। तो लॉ भी अलग है, उनके मेंटेनेंस के लिए अलग से अरेंजमेंट किया गया है। तो ये लेजिस्लेशन से ऐसे लॉज हैं जिससे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है जो समाज के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला टॉपिक्स में ये है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लिख लो। डिस्कस द मेजर लेजिस्लेशन दैट वाज पास्ड by Indian Parliament in post-independent India regarding the protection of children from, protection of women from exploitation, protection of children oblique women, सिर्फ चिल्ड्रन की बात नहीं है, चिल्ड्रन ऑब्लिक वुमेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ओके बच्चे, एक बार इसको पढ़िए और मुझे समझाइए, राइट है। उसके बाद मैंने क्या लिखवाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, राइट। फिर है आपका एनजीओज, प्रॉब्लम्स और एनजीओज।
देखो, ये क्या होता है कि जब मान लीजिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, आपका जो प्रॉपर्टी है तो मेल को भी मिलता है, जनरली बेटों को मिलता है, तो महिलाओं का उसमें क्या हक होगा? महिलाओं का भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी कुछ हक है, तो इससे महिलाओं के राइट्स की प्रोटेक्शन हुई। जब आप मैरिज करते हो तो मैरिज का एक्ट तो है लेकिन जब आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो, इंटर रिलीजन मैरिज करते हो, उस वक्त आता है स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट है? तो वहां भी आपके अधिकारों की रक्षा। और सपोज करो कि हिंदू मुस्लिम से शादी कर लिया या किसी दूसरे से कर लिया, उस वक्त आपके ये राइट्स काम आएंगे। अभी जैसे कोई इमोशन में आके, भावनाओं में बह के, प्यार श्यार के चक्कर में, जो आजकल होता नहीं है किसी को, ऐसे कहानी है ये, लिव इन रिलेशन में नया कहानी चल रहा है, लिव इन रिलेशन, उस समय महिलाओं का क्या अधिकार होगा? मेल तो जनरली बच जाता है, महिलाओं के क्या अधिकार होंगे? उससे भी रिलेटेड कोर्ट ने जजमेंट दिया कि लाइक वाइफ इक्वल पार्टनर का अधिकार मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एज ए वाइफ का अधिकार मिलेगा। तो यहां सवाल उठता है कि महिलाएं तो वल्नरेबल है, थोड़ा सा तो वीकर है, हल्का सा, स्लाइटली, तो उनको प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसके लिए सरकार कौन कौन सी लॉ और पॉलिसी बना रही है, वही इसके अंदर आता है। ठीक है ना? क्योंकि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो उसमें भी ये चीजें आ रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सक्सेशन में आएगा। रेम्युनरेशन अलग है। रेम्युनरेशन तो आपने कहीं नौकरी किया, सक्सेशन तो तब होगा ना जबकि बाप दादा एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में बात होगा। सपोज आप लड़के हो, आप जॉब करने जा रहे हो, आपके साथ लड़की भी जा रही है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियों को किसी किसी काम में कम पैसा देते हैं जबकि काम वही करवाते हैं। मैं एक दिहाड़ी मजदूर का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, महिलाओं को कम पे मिलती है, बहुत जगह ऐसा होता है। ठीक है? तो उसके लिए लॉ बनाया गया है कि आप महिलाओं को भी वही पैसा देंगे जो पुरुषों को देंगे। अरे भाई, सभी दुनिया में KS और IS नहीं ना बन रहा है, डॉक्टर ऑफिसर नहीं ना बन रहा है, और भी बड़े सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी काम है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यू आर अ वुमन, आई विल पे यू लेस अमाउंट, व्हाई इट इज राइट? ये चीजें हैं कि इक्वल पे इक्वल वर्क मिलेगा। बोलिए, व्हाट आर द मेजर legislation that was passed in post independent India for protection of right of women? कुछ तो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट लॉज होंगे जो आज़ादी के बाद बनाए गए। तो मुझे कुछ ऐसे लॉज बताइए जो आज़ादी के बाद बनाए गए हैं जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
ठीक है, फाइन, डन, मैं मान लिया। वेरी गुड। उसके बाद सती को एंड किया, और 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 नेक्स्ट पॉक्सको एक्ट, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, constitutional provision that protect the right of women. In Indian Constitution, वो पेज छोड़ के लिखो ना, कुछ अगर रिमार्क लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, अलग पेज पे लिखो। Constitutional provision for protection of right of women. Indian Constitution provide n number of provisions, n number of provision that protect the right of women's. फुल स्टॉप लिखिए। इन preamble of the Constitution, there is a resolution of equality of status. There is a resolution of equality of status. Resolution of equality of status and opportunities. Including women. Certain fundamental rights like Article 14, certain fundamental rights like Article 14, that is equality before law, equality before law and equal protection of the law. Para change. Article 15 clause 1 ब्रैकेट में 1 लिखिएगा। The state cannot discriminate any citizen on the ground of sex, birth or any of them. Birth or any of them, etc. आपने आर्टिकल 15 देखना है, क्लाउज 1. Even in clause 4, a state can make a special provision for women. हाँ, क्लाउज 4 ब्रैकेट में. A state can make a special provision for women. Even Article 15 ब्रैकेट में 4 can make a special provision for women. फिर लिखिए, फुल स्टॉप देके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन in matter relating to employment, आर्टिकल 16 में. आर्टिकल 21A, कैपिटल लिखना ए, ब्रैक उसमें लिखिएगा RTE, राइट टू एजुकेशन. ए, राइट टू एजुकेशन. It provide free
प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल, मतलब ऑल का मतलब गर्ल्स ऑल्सो, एज ऑफ 6 to 14, ये महिलाओं के लिए भी है, 6 से 14 एज, प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट लिखिए, बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए, पैरा पॉइंट चेंज करके, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23, 24 चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो क्या करोगे आप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एंड फोर्स लेबर के लिए 23 आर्टिकल यू विल राइट, प्रोहिबिशन, सुनिए लाइन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर इन आर्टिकल 23 एंड 24 कॉमा देके प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। मतलब फैक्ट्री में, माइंस में, कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती, गर्ल्स बॉयज सब कुछ, राइट। तो ये कॉन्स्टेंट प्रोविजन हो गया, पैरा चेंज कर दो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब आइए पैरा चेंज करके, इन द डीपीएसपी certain DPSP ensuring the women equality, ensure women equality, like in article 39 equal pay for equal work, equal pay for equal work, article 39। रेम्यूनरेशन वाली बात। उसके बाद 39A कैपिटल में, क्योंकि 39 में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इन 39A टू प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, डोंट राइट, लेकिन सुन लो, अगर जस्टिस नहीं मिल रहा है, डिनायल ऑफ जस्टिस, उस केस में भी आर्टिकल 13 में हम जा सकते ए में। फिर लिखिए 42 आर्टिकल में, द स्टेट हैव टू मेक प्रोविजन, आर्टिकल 42, स्टेट हैव टू मेक प्रोविजन फॉर, हैव टू मेक प्रोविजन फॉर, वाटर ले लो, ले लो, state have to make provision for maternity relief, provision for maternity relief to ensure justice and human conditions, to ensure justice and human conditions, relief। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 3 महीने का छुट्टी मिलेगा और पैसा भी नहीं कटेगा, जॉब से नहीं हटा सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 46, स्टेट विल प्रोटेक्ट, 46, स्टेट विल प्रोटेक्ट special care and education to the special care and education to the weaker section of the people, समाज के कमजोर वर्गों का ख्याल रखना, weaker section of the people, कॉमा protection from exploitation। अब जैसे यहां पे आपको ना ये लिख सकते हो आप, वीकर सेक्टर, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब यहां पे बच्चे ये लिख सकते हैं आप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, याद है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989, सिविल लिबर्टी एक्ट, अगर दलित महिला है उसके खिलाफ आपने कुछ कहा, राइट,
अब लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, स्टेट हैव टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड एंड न्यूट्रिशन, raise the living standard and nutrition to the citizens। 47 में, अब देखो गवर्नमेंट ने 47 में न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। क्या है? इसके अंदर बहुत कुछ आएगा, NRLM आएगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट आएगा, रोडवेज आएगा। तो आप लिखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। महिला के नाम पे कुछ चीजें फैसिलिटी ज्यादा है, राइट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी और राष्ट्रीय पोषण अभियान ICDS के थ्रू चलता है। क्या चलता है? ICDS 1975 में आया। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम्स, आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। ICDS राष्ट्रीय पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम, ICDS। हाँ, उसी में आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट 47 को प्रमोट करने के लिए ICDS चला रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चलाया है, राइट है। पैरा चेंज, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे आर्टिकल 51A में है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, हार्मोनी एंड ब्रदरहुड अंडर आर्टिकल 51A में, एंड टू डिनाउंस रिजेक्ट करना डिरोगेटरी प्रैक्टिस टू वुमेन, डिरोगेटरी प्रैक्टिस। महिलाओं के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, डिरोगेटरी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है बच्चे, ये आप लिखेंगे कि ड्यूटीज दिया गया। फिर आप लिखेंगे देयर आर द सर्टेन पॉलिटिकल राइट, लाइक राइट टू वोट 326, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट में 326, 51 में है, ड्यूटीज में है ये 51A। 326 जेंडर बायसनेस नहीं होगा वोटिंग के वक्त। आर्टिकल 243D लिखो, रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम में 1/3 सीट रिजर्व होना, सेल्फ गवर्नमेंट। 243D, देन 243T, टी फॉर टाइगर, म्युनिसिपैलिटीज के लिए। लिखिए एक लाइन रिमार्क में, इन 2023 पार्लियामेंट हैज पास्ड हिस्टोरिक बिल ऑब्लिक एक्ट, पार्लियामेंट हैज पास्ड बिल ऑब्लिक एक्ट to ensure women reservation in Lok Sabha, women reservation in Lok Sabha, women reservation, बच्चे ये लिखो, in 2023 parliament has passed historic bill or act 108 क्या हुआ 108/7, अब 108 ही करो, जहां पे हिस्टोरिक एक्ट है। क्या है एक्ट? वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, 1/3 सीट, 1/3 सीट विल बी रिजर्व इन स्टेट असेंबली एंड लोकसभा फॉर वुमेन। गेटिंग माय पॉइंट? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इनके रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करने के लिए कितनी सीटें रिजर्व करी गई हैं? 1/3। कहां कहां पे किया गया है? लोकसभा और स्टेट असेंबली में। याद रखना, राज्यसभा में नहीं है। बिल तो पास हुआ है लेकिन राज्यसभा में सीट नहीं रिजर्व होगा, लोकसभा में रिजर्व होगा। महिला आरक्षण बिल,
हाँ, इसको कौशल अमेंडमेंट बिल बोलेंगे, राइट है। और पंचायती राज में ऑलरेडी हो चुका था, 243D में, म्युनिसिपैलिटी में ऑलरेडी हो चुका था, राइट। लास्ट पॉइंट पे लिखो नेशनल कमीशन, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज ऑल्सो बीन क्रिएटेड 1990s में, फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला कमीशन, ठीक है ना। चलो इस पे मैं अभी आपको नहीं कह रहा हूं, इतना प्रोविजन लिखिए, राइट है। तो क्या सब आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका फंक्शन वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, थोड़ा बहुत तो अभी बता दूंगा, लेकिन अभी हमारा एजेंडा और है कि वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी है, हमें पहले उसको देखना है। और सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा महिलाएं 21st सेंचुरी में, लिखिए पैरा चेंज करके, जहां से खत्म होता है अलग लाइन स्टार्ट करना। अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना होगा, कुछ मुझे करना होगा तो वहां लिख सकते, अलग पेज पे लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन 21st सेंचुरी, महिलाओं का क्या समस्या है 21st सेंचुरी में। देखो फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसको आप बोलते हो भ्रूण हत्या, मार देना बच्चों को पेट में, राइट है। फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद सेक्स रेशियो पर मेल और फीमेल, आपने देखा होगा 2001 का सेंसस में 1919 था, 2011 में 90-40 है। भारत में सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है, बहुत सारे राज्यों में महिलाओं की संख्या कम है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान बैड पोजीशन पे है, केरला इन सब में बेहतर है। तो सेक्स रेशियो, जेंडर बायसनेस है, लो सेक्स रेशियो, ये भी आप कह सकते हो, ओके। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, डाउरी प्रॉब्लम, डाउरी को लेकर के इन लॉज के पास मार कुटाई होना, टीवी नहीं दिया, फ्रिज नहीं दिया, कार नहीं दिया, आए दिन आप सुनते होंगे, चाहे जम्मू हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बिहार हो, हर जगह डाउरी को लेकर अभी भी समस्या बना हुआ है। मैं ये मानता हूं कि आजादी के समय ये समस्या बहुत ज्यादा थी, राइट है, लेकिन आज के टाइम में कम हुआ, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। आप सुनेंगे डाउरी को लेकर, कुछ दिन पहले मैंने देखा मोटरसाइकिल नहीं दिया, लड़की को आग लगा के मार दिया, राइट है। सो अभी भी ये इनह्यूमैन क्रुएलिटी चल रहा है, डाउरी रिलेटेड डेथ हो रहे हैं, राइट है। चाइल्ड अब्यूज में क्या है, ट्रैफिकिंग तो है, ब्रोथल में बेच देना, प्रोस्टिट्यूशन है, और साथ में उनको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करना, चाइल्ड अब्यूज का एक मामला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला देख रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बहुत सारे एडल्ट गर्ल्स मिसिंग है, घर से निकला गायब हो गया, पता नहीं चल रहा है, राइट है, मिसिंग हो रहा है, मिसिंग चिल्ड्रन हो रहे हैं, राइट। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकर ले चले गए, पाकिस्तान भेज दिया, बांग्लादेश भेज दिया, कहीं किसी गलत जगह में डाल दिया, राइट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, राइट। देन डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का शिकार, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस इज द अनदर एरिया वेयर वी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम 21st सेंचुरी में। डोमेस्टिक वायलेंस चाहे इन लॉज का हो, चाहे नॉर्मल का हो, राइट है। अब देखो इंफीरियर ट्रीटमेंट, महिलाओं के साथ जो एक और समस्या आ रही है प्रेजेंट टाइम में, वो है इंफीरियर ट्रीटमेंट। उनको समाज में अभी भी एक नेगेटिव नजर से देखा जा रहा है, बहुत सारे जॉब के लिए उनको फिट नहीं माना जा रहा है, और इंफीरियरिटी है, ये बॉयज है इसके साथ अलग करो, मेल के साथ अलग करो, फीमेल के साथ अलग करो, इंफीरियर ट्रीटमेंट है। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू दैट इज हरासमेंट, ईफ टीजिंग का मामला, हरासमेंट।
अभी आपने देखा होगा यूपी में कोई उन्नाव नाम की जगह पे स्कूल जा रही है महिला, उसका दुपट्टा खींच लिया, लड़के टीच कर रहे थे, उसके बाप ने बोला, उसको कूटा मारा, लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया, सुसाइड के भी केसेस आ रहे हैं, एसिड से अटैक हो रहा है, हरासमेंट का मामला महाराष्ट्र में, इंटरकास्ट दूसरे कम्युनिटी के लोग, अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी ऐसा मामला हुआ था, राइट है, लड़की को चाकू गोद दिया था राजस्थान दिल्ली में, उसको प्रपोज करने गया, उसको मार दिया, हरासमेंट का मामला, राइट है, एसिड अटैक का मामला, राइट है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं महिलाओं के साथ हो रहा है, समाज के अंदर जुल्म हो रहा है, जो कुछ असामाजिक तत्व है, गुंडे एलिमेंट है, वो महिलाओं को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले भी दिल्ली में देखा होगा, कोई पार्टी में था, महिला उसको पकड़ के कार से बहुत देर तक खींचता चला गया। लिव इन रिलेशन में श्रद्धा मर्डर केस, आफ्ताब वाला मामला आपने देखा होगा, पंजाब में ऐसे ही मामला आ रहे हैं। तो ये सब एक तरह का मामला हरासमेंट का है। देन लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, ओके, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, महिलाओं का कम पार्टिसिपेशन होना, चाहे गवर्नमेंट जॉब में, लोकल बॉडीज में, या इवन पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के लिए तो अभी रिसेंटली बिल बनाया गया है कि महिला के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को इंप्रूव किया जाए, राइट है। सो पार्टीशन इज द वन ऑफ द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वुमेन आर नॉट प्रॉपरली पार्टिसिपेटेड, उनको प्रॉपर फोरम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो पार्टिसिपेशन है, अभी आपने पढ़ा होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वुमेन इंपावरमेंट का टूल है, लेकिन वहां उसके मेल जो पार्टनर होते हैं वो पावर एक्सरसाइज करता है, आइदर हस्बैंड और सन, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद ट्रैफिक, लो लिटरेसी, अनदर प्रॉब्लम क्या है, लो लिटरेसी, महिलाओं की लिटरेसी कम है, उनके पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो है आपका कम ध्यान दिया जा रहा है एज कंपेयर टू बॉयज। हालांकि अभी सोच बदला है, थिंकिंग थॉट प्रोसेस मॉडर्न टाइम में है, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में आपका जो है ये चीजें हो रही हैं कि महिलाओं को एजुकेशन उतने अच्छे से नहीं दिया जा रहा। इवन लेस जो है इन्हांसमेंट प्रोग्राम है महिलाओं से रिलेटेड, जो है अभी भी एक टैबू बना के रखा गया है कि महिलाओं ये काम नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, नाइट शिफ्ट में जॉब नहीं करेगा, बेंगलोर नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा, ये काम नहीं करना। सो देयर आर द नंबर ऑफ सेफ्टी इशू, द प्रॉब्लम इज स्टिल सेफ्टी इशू, राइट है। ये सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला नहीं, सेफ्टी, लूट मार की घटनाएं, चेन छीन के भाग गया, किसी का बैग पर्स से निकाल के भाग गया, कोई बैंक में गया उसको मार दिया, महिलाओं के साथ मार कुटाई भी हो रहा है, फिजिकल टॉर्चर, सेफ्टी का, कहीं लूट लिया गया, कहीं किडनैप हो गया होगा। तो अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट और भी टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट है। तो ये सारी चीजें 21st सेंचुरी में महिलाओं से रिलेटेड हैं। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या सब पॉलिसीज चलाया है इंपावरमेंट के रिगार्डिंग, राइट है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे लिखिए, वुमेन इंपावरमेंट पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, वुमेन इंपावरमेंट पॉलिसीज, राइट। देखिए, नेशनल पॉलिसी फॉर इंपावरमेंट वुमेन 2001, मैं मेन पॉइंट बता दे रहा हूं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं और पॉलिसी बनाए हैं, नेशनल पॉलिसीज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001, नेशनल पॉलिसी फॉर empowerment of women 2001, right. It is a holistic program, made by the government of India for gender equality, and then equal representation in job, gender equality, equal representation and opportunity.
देखो ICDS 1975 से ICDS प्रोग्राम चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल प्रोग्राम, राइट है। इसको एक अलग मिनिस्ट्री, पहले आपका HRD मिनिस्ट्री में था, इसको अलग से मिनिस्ट्री बना दिया गया, वुमेन एम्पावरमेंट, इसको अलग से सेपरेट बना दिया गया ICDS। इसके अंदर क्या चलता है, पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, राइट है। उसके साथ साथ हम देखते हैं एनीमिया से रिलेटेड कैंप लगाना वीकली और लोगों को अवेयर करना, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह चलना ICDS के अंदर चल रहा है। ओके, फिर देखिए 2013 में नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 में नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन, इट emphasize all round development of children. It emphasizes on all round development of children with a strong support from state, education, health, with a strong support from state यानी गवर्नमेंट से, एडुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। फिर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ 2015 में चला था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट है। एडुकेशन, गर्ल चाइल्ड, जेंडर इक्वालिटी, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें बैंक अकाउंट खोलना है, 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया तक आपको साल में देना है। जब लड़की 21 ईयर की हो जाएगी तो आप मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए निकाल सकते हो। 15 ईयर पैसा देना है, 6 ईयर जो है फ्रीजिंग टाइम है। तो महिलाएं, गर्ल्स के लिए आपको जो है पैसा जमा करना हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आएगा, राइट है। फिर आपका एक है सबला, या जो स्कीम बोलते हैं आर, उसका नाम है RGSEAGS, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट गर्ल्स, RGSEAGS, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, जो एडल्ट महिला है उसके लिए स्कॉलरशिप, एडुकेशन फैसिलिटी देना। गर्ल्स, एडल्ट, किशोरी शक्ति योजना, गर्ल चाइल्ड के लिए किशोरी शक्ति योजना। फिर है बच्चे नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, टू 2006 में एक बॉडी बनाया गया था, 2006-7 में, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। 2006-7 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन की रक्षा करना, उनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह रोकना। फिर है स्टेप का क्या है फुल फॉर्म, सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ वुमेन, सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ वुमेन। भारत के 16
भारत के डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में 16 ब्रांचेज है इसका। उज्ज्वला, उज्ज्वला एलपीजी सिलेंडर महिलाओं के नाम पे, एलपीजी। बीपीएल जो फैमिलीज हैं उसको एलपीजी सप्लाई करना, एलपीजी जो गैस सिलेंडर कनेक्शन देना, राइट है। जननी सुरक्षा योजना या जनानी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, इसी से रिलेटेड वंदे मातरम है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम है, महिलाओं का डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम, जननी सुरक्षा योजना, उसमें लिख देना मातृत्व योजना भी बोलते हैं इसको, और इसको वंदे भारत भी, वंदे मातरम योजना में कहा गया कि महिलाएं जब डिलीवरी करें तो सरकारी अस्पतालों में जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, जहां उनका केयर होगा, ट्रीटमेंट होगा। जननी सुरक्षा योजना, हाँ, या जनानी बोल सकते हो, JANANI। हाँ, उसको हाँ वंदे भारत मिशन भी बोलते हैं, वंदे भारत ट्रेन नहीं, हाँ वंदे मातरम मतलब मातृत्व योजना भी शॉर्ट में बोलते हैं, कि इससे इनकरेज करना कि महिलाएं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम को प्रमोट करें। नेक्स्ट 2013-14 में नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, NMEW, ये एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, महिलाओं के एजुकेशन, ट्रेनिंग्स, इन सब चीज से रिलेटेड ये ओवरऑल हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप लिख सकते हो कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन देने के लिए जो है स्कीम्स लाए गए। साथ में सरकार का क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन एक था, जो विडो महिलाएं हैं, ओल्ड एज में हैं, तो उनको पेंशन देने का, राइट है। और ये जो हाउसिंग स्कीम होता है बच्चे, पहले नाम था इसका इंदिरा आवास योजना, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो महिलाओं के नाम पे पहले अलाउट होता है, राइट है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि सरकार जेंडर इक्वालिटी के लिए और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए चला रहे हैं। आप देखोगे बहुत सारे राज्यों में महिलाओं के लिए फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, कहीं कहीं पे स्कूटी दिया जा रहा है, कहीं कहीं पे साइकिल दिया जा रहा है ना। सो सरकार ये चाहती हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा समाज में आगे बढ़ें, उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वुमेन्स। एक दो मिशन आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, बट अगेन आई विल टेल यू, आंसर शुड नॉट मोर देन 2 पेज, not more than 210-20 words and less than 100 words. नेक्स्ट इसमें सेगमेंट बचता है एनजीओ का, कि वुमेन एनजीओ पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या काम किया है, और कुछ उसके रोल्स और कुछ इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एनजीओ लिखिए, वुमेन एनजीओ इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड देयर रोल्स। वुमेन एनजीओ in post-independent India and their roles. Women NGOs, non-governmental organization जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, राइट है। अब एक सबसे पहले सेवा 1972, राइट है। NGO in post independent, NGO in post independence, राइट है। सेवा, राइट है, सेवा है। फाउंडर था ईला भट्ट, ईला भट्ट। महिला, इंपावरिंग कंडीशन ऑफ वुमेन, इंपावरिंग, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, सेल्फ एम्प्लॉयड
वोमेन एसोसिएशन, राइट है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज दैट द एम्पावरिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, empowering the condition of women in unorganized sector, empowering the condition of women in unorganized sector। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, जो महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जिसका कोई बेस नहीं है, उसके अधिकार की बात करें। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं सेवा का। सेवा गुजरात बेस्ड एनजीओ है, महिलाएं इसमें काम कर रही हैं और उनके राइट्स के, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट्स के लिए काम हो रहा है। इसी तरह तमिलनाडु में एक एनजीओ कुडुम्बश्री करके है। तमिलनाडु में एक ऐसा स्कीम्स है, इंस्टीट्यूशन है कुडुम्बश्री। कुडुम्बश्री आप जानते हो, ये स्मॉल सेविंग वगैरह को बचाते हैं, चिट फंड वगैरह खेलते हैं। साथ में जो कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जैसे पापड़ बनाना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अचार वगैरह बनाना, एक बड़ा सा लार्ज स्केल में काम कर रहा है कुडुम्बश्री। सिल्क इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, कुडुम्बश्री साउथ इंडिया में इट्स वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस, राइट। दिस इज ऑल्सो एनजीओ। एक एसोसिएशन है AIDWA, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, 1981। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन 1981। It mainly work for women's democratic rights and democracy, mainly work for the democratic right of women, equality and women's emancipation, democratic right of women, वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए, डेमोक्रेटिक तरीके से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वालिटी, डिफरेंट टाइप की इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी, वुमेन इमेंसिपेशन के लिए काम करना, राइट है। इसी तरह दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है जिसका नाम है जगोरी। जगोरी दिल्ली बेस्ड एनजीओ, सेफ्टी, महिलाओं के सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये महिलाओं का जो सेक्सुअल हरासमेंट या जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। जगोरी, JAGORI। उसके बाद लिखो CWDR, सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट एंड रिसर्च, सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट एंड रिसर्च, मुंबई बेस्ड एनजीओ है, 93 के आसपास बना है। मुंबई बेस्ड एनजीओ है जो काम कर रहा है महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए। सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट एंड रिसर्च, लास्ट आज लिखवा रहा YWCA। यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, Young Women Christian Association, it is an institution that is working for women education and empowerment. Young Women Christian Association, Young Women Christian Association, education, equality, justice, better living conditions, awareness program। इसका भारत के डिफरेंट पार्ट्स में ब्रांचेज हैं एंड दे आर वर्किंग दैट, राइट है। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, वुमेन कमीशन एंड ऑल जो भी रिमेनिंग है। नाउ यू प्लीज रिवाइज और मुझे एक दो सवालों का जवाब दीजिए आप, ठीक है। एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दो वुमेन के लिए। दो ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट।
सर ICDs ICDs की फुल फॉर्म क्या थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम, ICDS, आंगनवाड़ी केंद्र। चाइल्ड डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। जगोरी, CDW क्या था? AID होगा, AI एडवा। हाँ, AID, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, 1981 में बना था। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन। कैसे बताओगे बच्चे मुझे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वुमेन के रिगार्डिंग? आर्टिकल 51A हो गया, ठीक है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। और और आर्टिकल 14 हो गया। और Article 39 is there. People cannot be consensual. ठीक है, आर्टिकल 51 आर्टिकल 54 हो गया, आर्टिकल स्पेशल 54 प्रोविजन फॉर वुमेन। सरकार कोई पॉलिसी चला रही है वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए? कौन कौन सी पॉलिसीज? वाला स्टेप ICDS सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर हम देखें इन 21st सेंचुरी, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स? फीमेल इंसेक्शन और डाउरी सिस्टम और Domestic चाइल्ड violence. चाइल्ड अब्यूज डोमेस्टिक वायलेंस का भी मामला है। हरासमेंट Declining of success. और लिविंग रिलेशन लिव इन रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सुसाइड का पॉइंट ऐड कर। सुसाइड का, अच्छा सुसाइड का पॉइंट आ रहा है, मार कुटाई का ही प्रॉब्लम आ रहा है। रिपोर्ट आई थी ना उसकी कि दुनिया की जितनी भी 37% जो लड़कियां जो सुसाइड होते हैं ना वो इंडिया से ही होता है। हाँ, ये भी रिपोर्ट आ गया, ये भी डेटा लिख सकते हो कि
कि भारत में जो महिलाओं के साथ जो इस तरह से टॉर्चर हो रहा है, तो इसका भी एक परिणाम है कि रिसेंट रिपोर्ट आया है, राइट है। एनजीओ भी कुछ काम कर रहे हैं क्या एजुकेशन वगैरह डेवलपमेंट में, क्या कर रहे हैं? जागोरी अडानी में that is working for the safety of women अच्छा, and ठीक है। वो सेवा प्रोडक्शन समझ रहे हो? Yes, sir. आज के इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर राइट, इसको रिवीजन करके रखिए। थैंक यू।